आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चंस ऑन डबल इंटीग्रल। कैसे इवेल्युएट करते हैं हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हमने इस पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इट इज 1 to 2 1 to 3 x y square dx dy। इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। इस इंटीग्रल को हमको इवेल्युएट करना है, ठीक है। अब अगर इस इंटीग्रल को आपको इवेल्युएट करना है तो सबसे पहली चीज देखो, हमें दोनों लिमिट्स कांस्टेंट दे रखी है। कांस्टेंट दे रखी है, पहला केस लेके चलेंगे। बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट। ये डबल इंटीग्रल है, एक बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। और जब भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y को फिक्स रखेंगे, जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो दोनों लिमिट कांस्टेंट हैं। जब दोनों लिमिट्स कांस्टेंट होती हैं तो सबसे पहले कौन सा इंटीग्रल सॉल्व होता है? इनर इंटीग्रल, यानी कि ये। ठीक है, ये इंटीग्रल हमारे पास सॉल्व हो गया। यानी पहले हम किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे? x के विद रिस्पेक्ट टू, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। और जब ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद हम ये आउटर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। पहले ये वाला इंटीग्रल। तो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट, यानी कि ये जो लिमिट दी हुई है ना 1 to 3, ये इनर वाले वेरिएबल की है, और जो 1 to 2 है वो आउटर वाले की है। अगर यहाँ dy पहले लिखा होता, dx बाद में लिखा होता, सपोज मेरे पास इस तरह से लिखा होता, देखो 1 से 3 1 से 2 x y स्क्वायर dy dx, उस केस में क्या होता? ये जो लिमिट है 1 to 3, ये किसकी लिमिट होती? y की। और 1 to 2 किसकी होती? x की। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लिमिट x की है और जो बाहर वाली लिमिट है वो y की है। तो जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली लिमिट तो अभी एज इट इज, इसको तो बाद में करना है, पहले इस वाले पार्ट को करना है। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, y कांस्टेंट है और ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो इंटीग्रल साइन से बाहर आ सकता है। आई कैन राइट इट लाइक दिस, और फिर इसका इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू y के। मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया, क्योंकि हम पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हैं? x की, और x के साथ ये y स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में था। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को मैंने इस इंटीग्रल से बाहर लिख लिया, दूसरे इंटीग्रल से बाहर नहीं, क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट टू तो करेंगे इसको। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? 1 to 2 y स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 1। ये जो लिमिट है ये सिर्फ इतने पार्ट में पुट होगी, बस x स्क्वायर बाय 2 में, बाकी में नहीं। क्या आएगा बोलो? जब लिमिट रखूंगी तो ये आएगा 9/2 माइनस 1/2 dy। 9/2 माइनस 1/2 8/2, 8/2 मतलब 4 y स्क्वायर dy 1 to 2। सिंगल इंटीग्रेशन बन गया अब, और इसमें सिर्फ किसका फंक्शन है? y का। तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3, 4 तो बाहर है ही, और लिमिट पुट कर दी 1 से 2, क्या बन गया बोलो? 8/3 माइनस 1/3 कितना हो गया? 4 into 7/3 विच इज 28/3। इस तरह से हमें कांस्टेंट लिमिट इवेल्युएट करनी है। जब दोनों लिमिट्स कांस्टेंट हैं तो सबसे पहले इनर इंटीग्रल सॉल्व होगा, बाद में आउटर इंटीग्रल सॉल्व होगा। जिस भी ऑर्डर में दिया होगा उसी ऑर्डर में आप उसकी लिमिट को कंसीडर करोगे। इज इट क्लियर? हाँ जी मैम, रिपीट करना एक बारी क्वेश्चन। जब हमारे पास दोनों लिमिट्स कांस्टेंट होती है ना, तो हम हमेशा इनर इंटीग्रल पहले इवेल्युएट करते हैं और आउटर इंटीग्रल बाद में।
इनर इंटीग्रल में मतलब इंटीग्रेशन पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू x की, और ये जो 1 से 3 लिमिट है ये x की है। एंड व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y हमने कांस्टेंट ट्रीट किया, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए उसको x वाले इंटीग्रल से बाहर ले लिया, y वाले से बाहर नहीं लेना, y का फंक्शन है वो, तो यहाँ आ गया। और इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। ये एक सिंगल इंटीग्रेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये वाली चीज जो है हमारे पास, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, आपने किया हुआ है पहले। सिंगल इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 1 से 3, y स्क्वायर तो बाहर था ही, सॉल्व कर लिया इसको, ये आ गया ये। अब ये फिर से एक सिंगल इंटीग्रेशन आ गया। अब ये इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू है, y के। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3, लिमिट पुट कर दो, ये आपके पास रिजल्ट आ गया 28। तो कांस्टेंट लिमिट के केस में ना तो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है, और हम हमेशा पहले इनर इंटीग्रल सॉल्व करते हैं और बाद में आउटर इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। क्लियर है? यस मैम। चले सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ जी, यस मैम। यस मैम। चलिए अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी हमने पहला केस लिया जिसमें दोनों लिमिट्स कांस्टेंट थी। अगला क्वेश्चन लेके चलूंगी, एक लिमिट वेरी करेगी और एक कांस्टेंट, x अंडर रूट x, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अच्छा, ये इंटीग्रल हमको इवेल्युएट करना है। अब मुझे बताओगे कि इसमें पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट होगा? x के। क्यों? ये लिमिट किसकी है? इसके किसकी लिमिट होगी ये? x का फंक्शन है ये, इसका मतलब ये लिमिट किसकी है? y का। y की। यानी पहले इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा? y के। तो अगर ये आपको उल्टा दे रखा हो तो आप इसको करेक्ट करोगे। वो क्यों, वो मैं बताऊंगी। वो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से रिजल्ट सेम आता है, वो हम बाद में करेंगे। तो इसका मतलब दिस इंटीग्रल विल बी रिटन एज दिस, 0 टू x, x2 अंडर रूट x, x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर dy dx, नॉट dx dy। अपने आप करेक्ट करोगे आप उसको। क्या लिखा जाएगा ये? dy dx, क्योंकि ये लिमिट हमारे पास x का फंक्शन है, तो इसका मतलब ये लिमिट किसकी है? y की है। और अगर ये लिमिट y की है तो पहले वेरिएबल लिमिट सॉल्व होती है, बाद में कांस्टेंट। तो इसका मतलब पहले इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा? y के, बाद में किसके विद रिस्पेक्ट होगा? x के। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो क्या बनेगा बताओगे? x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन में से पास करती है, राइट? वही बनेगी। ये बनेगी y कैसे बनाया? स्ट्रेट लाइन कैसे? कहाँ y पर? इज इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कैसे कर? तो पता है मैम, y इज इक्वल टू x कैसे लिया आपने? ये दे रखी है ना आपको लिमिट, आपको इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। इसके अकॉर्डिंग y कहां से कहां वेरी कर रहा है? x से लेकर अंडर रूट x, यानी दो कर्व्स हो गई, एक y इज इक्वल टू x, एक y इज इक्वल टू अंडर रूट x। y इज इक्वल टू अंडर रूट x का मतलब हो गया y स्क्वेयर इज इक्वल टू x, और दूसरा x कहां से कहां तक है? 0 से 1। तो हम ड्रॉ कैसे करते हैं रीजन? इस तरह से ड्रॉ करते हैं जब आपको कर्व्स दी हुई होती हैं। क्या है? वाई स्क्वेयर इज, वैसे तो हम रीजन वहां ड्रॉ करते हैं जहां आपको लिमिट नहीं दी होती, रीजन दिया होता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूं मैं किस तरह से बनेगा। एक बन गया y इज इक्वल टू एक्स, दूसरा बन गया वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। किसकी इक्वेशन है ये? पैराबोला। पैराबोला। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला कहां बनेगा बताओगे? ऐसे, राइट साइड पे। यस यस मैम।
वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, या इसको हम ये भी लिखते हैं वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। यानी रीजन कौन सा, अच्छा बताओगे रीजन कौन सा बनेगा? सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन पे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो 0 0 बनेगा। अब मुझे बताओगे ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा? y इज इक्वल टू एक्स। ये किन दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? एक y इज इक्वल टू एक्स का, एक y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का। तो हम पुट कर दें यहाँ पे y को x। अगर मैं यहाँ पे y को x पुट कर दूं तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार x 0 और एक बार x 1। अच्छा अगर x 0 है तो y क्या होगा? इफ x इज 0 y इज, बोलो, y भी 0 होगा। y भी 0, क्योंकि y इज इक्वल टू x है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं हम। और अगर x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास कौन से दो पॉइंट हो गए? एक 0 0 हो गया और एक 1 1 हो गया। अब मुझे ये बताओ आप कि रीजन कौन सा लूं मैं? कौन सा रीजन आएगा इन दो कर्व्स के बीच में जो कि इस लिमिट को सेटिस्फाई करेगा, जो आपको लिमिट्स गिवन है उसको? कहां से कहां जाए? y, ये क्योंकि लिमिट किसकी है? y की है, यानी जो स्ट्रिप कंसीडर होगी वो कौन सी एक्सिस के पैरेलल होगी? y के। y के। कहां से कहां जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन से पैराबोला जा रहे हैं, तो कौन सा रीजन होगा? ये वाला ओ ए। और जब आप स्ट्रिप कंसीडर करोगे पैरेलल टू y एक्सिस तो वो ये स्ट्रिप कंसीडर होगी। ये p हो गई और ये q हो गई। अब ध्यान से देखो, जो आपको इंटीग्रल दिया हुआ ना यहीं से आ गया। y कहां से कहां जाएगा? p से q। p किस पे है? p पॉइंट p इज ऑन y इज इक्वल टू एक्स, यानी p पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है? x। देखो x पे शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है? q तक। q किस पे है? q पैराबोला पे। पैराबोला पे y क्या है? रूट एक्स। तो y की लिमिट हो गई x से रूट एक्स, p से q। इज इट क्लियर? मैम आपने यस मैम। क्यों एक बार बताना, बोलो मानव क्या कह रहे हो? पी क्यू पैरेलल कैसे बना है मैम? हम स्ट्रिप कंसीडर करते हैं ना, आइदर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ पर ये लिमिट किसकी है? y की, यानी पहले इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा? y के। तो यहाँ इस लिमिट के अकॉर्डिंग जो स्ट्रिप कंसीडर होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी और वो रीजन के अंदर होगी जो कि इन दोनों कर्व्स का कॉमन रीजन है। तो इसमें हमने ये लिमिट, ये स्ट्रिप कंसीडर कर ली p से q, यानी कि जो y है वो कहां से कहां वेरी करेगा? p से लेकर q। p किस पे है? स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन पे y क्या है? x। q किस पे है? पैरा। हाँ बोलो। x कांस्टेंट है इसका मतलब? कांस्टेंट थोड़ी है, x तो वेरी कर रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और है, तभी तो इसको वेरिएबल लिमिट बोल रहे हैं। कांस्टेंट क्यों है? कांस्टेंट तो ये है, ये 0, ये 1, दीज आर कांस्टेंट। क्योंकि ये वाला रीजन है हमारे पास, ये वाला रीजन सिर्फ इतना, ये वाला कंप्लीट, इस रीजन में y p से q वेरी करेगा। x मिनिमम कितना है? 0। मैक्सिमम x की वैल्यू इस रीजन में यहाँ आएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? क्योंकि ये पॉइंट क्या है? 1। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ये लाइन आ जाएगी। तो ये लिमिट कैसे जस्टिफाई हुई मैंने आपको इस डायग्राम्स में बना के बताया है। इंटीग्रल जब आप इसको इवेल्युएट करोगे तो क्या इंटीग्रल इवेल्युएट होगा? क्या था मेरे पास? 0 से 1 x से अंडर रूट x। देखो इस क्वेश्चन में तो आपको लिमिट दी हुई थी, तो अगर डायग्राम आप नहीं भी बनाओगे डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे चल जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए कि ये लिमिट जस्टिफाई कैसे हुई मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के बताया। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जहां लिमिट भी आपको खुद जनरेट करनी है।
वहां ये चीज मस्ट है, ये जो मैंने बताई है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? पहला इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू? y के। y के। जब y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो x क्या है? कांस्टेंट। अब बताओ मुझे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखूं? x स्क्वायर y। यस, x स्क्वायर एज इट इज, 1 X का square y। इंटीग्रेशन y प्लस y स्क्वायर का y क्यूब बाय 3, और लिमिट पुट कर दी x से अंडर रूट x, और यहाँ क्या आएगा? dx। यहाँ लिख देना इंटीग्रेटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखो, करो इसको सॉल्व। 0 से 1 लिमिट पुट करो। जब अंडर रूट एक्स रखूंगी तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वेयर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस, जब x रखूंगी लोअर लिमिट का साइन आ गया माइनस, जब यहाँ x रखूंगी x क्यूब बाय 3, और इस पूरे को किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना है? x के। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बताओ क्या क्या बनेगा? x की पावर कितनी बनेगी? 2a और 1/2a कितनी आएगी? 5/2। X अगली में x की पावर कितनी आएगी? 3/2। अच्छा, ये भी x क्यूब है, ये भी x क्यूब है, दोनों को कंबाइन करो, क्या लिखूं? -4x क्यूब -4x क्यूब बाय 3। dx। अब तो सिंपल है ये इंटीग्रेशन, सिंपल है। यस मैम। करो, बताओ क्या आएगा? मेरे पास सॉल्व करके आया 0 to 1 x की पावर 5/2 और क्या था? प्लस x की पावर 3/2/3 माइनस 4/3 x क्यूब dx। करो इंटीग्रेट। x की पावर 5/2 मतलब 7/2। पावर, हाँ, 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस 1/3। x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 4/3 x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और लास्ट में लिमिट पुट कर देंगे क्या? 0 से 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 7/2 कैन बी रिटन एज 2/7। नेक्स्ट में 2/15 x की पावर 5/2 माइनस 4 से 4 कट गया, x की पावर 4/3 लिमिट 0 से 1। कर दो पुट, क्या आएगा? जब 1 पुट करूंगी 2/7 प्लस 2/15 माइनस 1/3, और जब 0 पुट करूंगी तो तीनों टर्म 0 हो जाएंगी क्योंकि x की वैल्यू 0 रख रहे हो। अब इसको सॉल्व करके देख लो, जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर। ठीक है? 3/35। 3/35 ये हमारे पास आंसर है। ये कब? जब हमारे पास एक लिमिट वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, और लिमिट आपको दी हुई है। दी हुई है तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी थी। आपको क्या था? ये डायग्राम मैंने सिर्फ आपको बताया इस लिमिट को जस्टिफाई करके कि कैसे आए, कैसे इसको हम डायग्रामेटिकली दिखाएंगे। अब हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको लिमिट नहीं दी होगी, आपको सिर्फ रीजन गिवन होगा, लिमिट आपको खुद जनरेट करनी होगी, और वो बिना डायग्राम बनाए आप जनरेट नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। यस मैम। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लेते हैं, होगा नहीं अदरवाइज। पिछले क्वेश्चन में क्या क्या कांस्टेंट था? कौन से वाला था? लास्ट पिछले क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कह रहे हो? कौन सा केस था मैम? एक लिमिट वेरी कर रही है और एक कांस्टेंट है। y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पे और x की कांस्टेंट है, और लिमिट आपको गिवन है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो यही वेरिएबल और कांस्टेंट ही, बट अब लिमिट आपको गिवन नहीं होगी, आपको खुद जनरेट करनी होगी।
देखो अभी जब स्टेटमेंट लिखूंगी ना क्लियर होगा आपको। वेट, चलो एक पहले बहुत सिंपल सा लेके चलते हैं। इवेल्युएट दिस इंटीग्रल, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल ओवर द रीजन, over the region positive quadrant of the circle, positive quadrant of the circle, x square plus y square is equal to a square। इस पे आपको इवेल्युएट करना है, कोई लिमिट नहीं दे रखी, और जब लिमिट नहीं दी होगी, रीजन दिया होगा, तब तो एक वेरिएबल बनेगी और एक कांस्टेंट बनेगी, बट क्या बनेगी आपको बनाना है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको जो रीजन दिया होगा ना, वो रीजन आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं यहां लेट आई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन आर। यहां लिखोगे R is the region, कौन सा रीजन? पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, कौन सा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब ये रीजन आपको ड्रॉ करना है, करो ड्रॉ। जब क्वाड्रेंट की बात हो गई तो मुझे चारों दिखाने पड़ेंगे। ये ओरिजिन हो गया। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब अगर ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया तो मुझे बताओ कि ये पॉइंट क्या बनेगा, ये पॉइंट क्या बनेगा, ये पॉइंट क्या बनेगा, और ये पॉइंट क्या बनेगा? क्या बनेगा ये पॉइंट? A0 पॉइंट को हमने ए मार्क कर लिया। बी पॉइंट क्या बनेगा? 0 माइनस A0, और ये 0 माइनस ए। इसको सी मान लेती हूँ, इसको डी मान लेती हूँ। अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हमें क्या लेना है? हमें सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट कंसीडर करना है। तो क्या कंसीडर करूं बताओ? रीजन कौन सा आएगा? व्हाट विल बी द रीजन? OAB। OAB, ये वाला, ये वाला। रिक्वायर्ड रीजन इज रीजन OAB। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब भी आपको रीजन दिया होता है तो हम उस रीजन के अलोंग इवेल्युएट करने के लिए उस रीजन को रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं। यही किया था हमने। आपको एक स्ट्रिप कंसीडर करनी है, आपकी मर्जी है, आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ हमें कोई लिमिट नहीं दे रखी, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इट इज अप टू यू कि हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लें या पैरेलल टू वाई एक्सिस। बोलो किसके पैरेलल में? एक्स एक्सिस के। कंसीडर अ स्ट्रिप PQ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपने खुद एज्यूम करनी है। आप अगर इसको वाई एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करके करोगे तो भी आंसर वही आएगा। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? कंसीडर अ स्ट्रिप PQ पैरेलल टू एक्स एक्सिस in the region OAB, in the region OAB। ठीक है, अब वो मैंने कंसीडर कर ली। along which PQ कौन सी एक्सिस के पैरेलल कंसीडर किया है? एक्स एक्सिस के। इसका मतलब किसकी लिमिट वेरी करेगी? एक्स की और y की कांस्टेंट। ठीक है, along which x varies from
कहां से कहां तक? P से कहां तक? Q। P किस पे है? P पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? Y axis Y एक्सिस। Y एक्सिस पे X क्या होता है? 0 0 0। वेरी गुड। Q किस पे लाई कर रहा है? सर्कल पे सर्कल सर्कल। इस सर्कल पे Y क्या है? y a √a² माइनस बड़ी में x²। Yes. क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट है इसीलिए प्लस √a² माइनस x², क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब ये लिमिट आपने खुद मैम जनरेट की। अब ये देखो मैंने बताई। मैम x की जो वैल्यू निकालनी है हमने तो y की निकालनी। किसी एक, अभी आती हूँ y पे, पहले एक तो खत्म कर लेना। अब ये रीजन था, इसमें हमने x की लिमिट तो वेरिएबल निकाल ली एंड y गोज फ्रॉम, अब y की कांस्टेंट बनेगी क्योंकि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। ये इस रीजन के अंदर मिनिमम वैल्यू y की कहां से शुरू होगी? 0 से कहां तक 0 जाएगी मैक्सिमम? A तक। a तक। बस 0 to a। अब सारी लिमिट्स बन गई, ठीक है यहां तक? नाउ इंटीग्रल बिकम्स क्या? क्या बन जाएगा वो? अब हम इंटीग्रल को क्या लिखेंगे? इंटीग्रल था क्या हमारे पास? r x y dx dy will be written as now x y लिमिट कहां से कहां तक? 0 से √a² माइनस x² और 0 से a। ये लिमिट किसकी है? सॉरी y था ये, सॉरी इट वाज y। किसकी लिमिट है ये? 0 से √a² माइनस y²। बोलो बच्चों। Y x की। x x की हमने स्ट्रिप कौन सी एक्सिस के पैरेलल कंसीडर की थी? x एक्सिस की। तो यहाँ X की। पहले dx आएगा और बाद में dy। अब आप इसको इवेल्युएट कर लो जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। क्या करेंगे? पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे? x के। y को एज इट इज रखते हैं, ठीक है? 0 से √a² माइनस y² x dx और बाद में इस पूरे को किसके विद रिस्पेक्ट टू? ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं अब i क्या बन गया? i था क्या? r x y dx dy क्या बना हमारे पास? वापस चलते हैं। 0 से a था ना ये, और y बाहर लिया था। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x² बाय x² और लिमिट थी 0 से √a² माइनस y² dy। x के विद रिस्पेक्ट टू कर चुके हैं, y के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे। अब लिमिट पुट करो 0 से a y। जब इसको यहाँ पुट करूंगी तो ये आएगा a² माइनस y² डिवाइडेड बाय 2, और जब 0 पुट करूंगी तो 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्या बनता है? 1/2 बाहर ले लो, कांस्टेंट है। 0 से a² y माइनस y³ dy। अब करो इसको इंटीग्रेट। y का इंटीग्रेशन, अब आज ये लैपटॉप बंद हो जाएगा। a² y² बाय 2 माइनस y की पावर 4/4 बाहर क्या है? 1/2। 0 से a पुट करो, सॉल्व करके देखो क्या आता है। ये मैम 1 a by की 4 a की पावर 4/8 माइनस a की 4/4। तो ये आ गया 1/2 a raised to the power 4/4, that is a raised to the power 4/8। इस तरह से आपको इवेल्युएट करना है।
इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो हम एक क्वेश्चन और ले लें। आप करोगे इसको? एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन, कौन कौन सा रीजन है? बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू एक्स। डायग्राम बनाऊंगी, क्वेश्चन को कंप्लीट आप खुद से करोगे। इस रीजन पे इवैल्यूएट करना है। जब भी रीजन एक पैराबोला बनेगा मैम। हाँ जी, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, उसका डायग्राम बनाना है। y इज इक्वल टू एक्स, और अगला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहां बनेगा? Left parabola. Upward parabola. Upward parabola. रीजन कौन सा हो गया? ये O, ये पॉइंट A, ये वाला रीजन। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लो, क्या बनेगा? दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, आई थिंक 1 1 आएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आया था। हाँ जी वन ही आएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स हटा। हाँ जी वन। अब ये रीजन है, आपकी मर्जी है स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस मानो, आपकी मर्जी है स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस मानो। बोलो कौन से एक्सिस के पैरेलल ले? वाई के ले ले। Y axis. पिछले क्वेश्चन में एक्स के लिया था, इसमें वाई के ले लेते हैं। तो जब आप वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप कंसीडर, मैं ना वो सारी थ्योरी नहीं लिखूंगी अब जो पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। पी से क्यू, ठीक है। हमने स्ट्रिप कंसीडर की पी क्यू किसके पैरेलल? वाई एक्सिस के, अलोंग विच क्या वेरी करेगा? वाई वेरी करेगा। कहां से कहां तक? पी पे वाई क्या है? एक्स स्क्वायर। और क्यू पे वाई क्या है? पी कहाँ लाई करता है? पी पैराबोला पे। पैराबोला पे वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। क्यू कहाँ लाई करता है? स्ट्रेट लाइन पे वाई क्या है? एक्स। यहाँ तक क्लियर है? एंड एक्स गोज फ्रॉम 0 to 1. 0 to 1. Very good. Now integral becomes, इसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करिए, लेक्चर खत्म होने वाला है बस। इंटीग्रल्स बिकम्स, क्या था मेरे पास? आर एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। नाउ इट विल बी रिटर्न एज व्हाट? एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। लिमिट क्या क्या थी एक बार देखें? 0 से 1 और एक्स स्क्वेयर से एक्स। 0 से 1 एक्स स्क्वेयर से एक्स। मुझे बताओ यहाँ क्या लिखूं अब? डी वाई लिखूं या डी एक्स? डी वाई। अब यहाँ पहले इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा? Y के। वाई के, और बाद में एक्स। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, कर लोगे सॉल्व। जब y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो x कांस्टेंट, फिर आपके पास सारा फंक्शन किस में आ जाएगा? x में, और उसके बाद आप कांस्टेंट लिमिट पुट कर दोगे। चलो इसको कंप्लीट करते हैं, जितनी देर लैपटॉप ने साथ दिया। बोलो क्या करें? x को बाहर ले लूं। अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या क्या बच गया? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, किसके विद रिस्पेक्ट टू? वाई के, और बाद में इस पूरे का इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू? एक्स के। क्या आएगा बोलो?
एक्स वाई स्क्वेयर बाय 2 प्लस वाई क्यूब बाय 3, लिमिट इज एक्स स्क्वेयर टू एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो सॉल्व। 0 to 1 x इंटू, जब x पुट करूंगी तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस, जब एक्स स्क्वेयर पुट करेंगे तो, जब एक्स स्क्वेयर पुट करेंगे तो एक्स की पावर कितनी आएगी, 5, एक एक्स साथ में मल्टीप्लीकेशन में भी है। जब एक्स स्क्वेयर पुट करूंगी तो एक्स 6 माइनस आएगा, क्योंकि माइनस लोअर लिमिट का ये आ गया मेरे पास। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 और 1/3 कितना हो गया, 5/6। हाँ जी, 5/6 एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5/2 माइनस एक्स की पावर 6/3 dx। सारी मल्टीप्लीकेशन खोलो, 5/6 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 6/2 माइनस एक्स की पावर 7/3, किसके विद रिस्पेक्ट टू, एक्स के। करो इंटीग्रेशन, क्या आएगा, 5/6 इंटू एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 माइनस एक्स की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8। यहाँ तक ठीक है। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। 5 से 5 कट गया, क्या बच गया, x की पावर 5/6 माइनस एक्स की पावर 7/14 माइनस एक्स की पावर 8/24, लिमिट इज 0 to 1। 0 पुट करेंगे तो सारा ही 0, और जब 1 पुट करेंगे इट इज 1/6 माइनस 1/14 माइनस 1/24। बोलो पूरा सॉल्व करके क्या आता है, क्या आता है ये सॉल्व, 3/56। 3/56, वेरी गुड, बड़ी जल्दी कर लिया। तो ये हमारे पास इंटीग्रल इवेल्युएट हो गया ओवर द रीजन lying between parabola and straight line. Is it clear? एरिया है, एरिया तो नहीं है, हमने उस इसको इंटीग्रल क्या को बोलेंगे, इंटीग्रल इवेल्युएट किया, फंक्शन गिवन था ना। एरिया के केस में तो वो तो सिंपल dx dy बनेगा, उसमें कोई फंक्शन नहीं दिया होगा। इस केस में तो ये फंक्शन है, इसको इवेल्युएट किया है हमने ओवर द रीजन R।